सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आजकल जिस तरह यूक्रेन रूस जंग के हालात बने हुए हैं, यूरोप में भी लोग परेशान हैं। हमारे साथ होंगे इरफान अहमद खान साहब। खान साहब, क्या ताज़ा सूरत-ए-हाल है, ज़रा हमारे देखने वालों को बताइएगा? देखें, यूक्रेन की जंग जो है वो जब से अमेरिका में इंतखाबात का अमल आया है, मतलब रिजल्ट आए हैं और ट्रंप साहब ने के आने के बाद अब इस जंग का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है और सबको ये बात जो है महसूस हो रही है कि अब जंग जो है वो शिद्दत नहीं रहेगी, या जो रिजल्ट पहले इन्होंने निकालने थे उसकी बैक के ऊपर अमेरिका ही था। जब अमेरिका की पॉलिसी बदल जाएगी तो जाहिर है फिर नताइज भी अपने सामने आएंगे। ट्रंप का ये बयान कि मैं 24 घंटे के अंदर इसको बंद कर दूंगा, इस जंग को बंद कर सकता हूँ, इससे काफी यूरोप जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा तो यूरोप को खर्च हुआ है और अमेरिका का भी यकीन पैसे खर्च हुआ। अमेरिका ने बहुत पैसा दिया, लेकिन खतरा जो है इस जंग से वो सबसे ज्यादा यूरोप की सरहदों के करीब है जी। तो इन्हें तो इस बात का शुक्र करना चाहिए कि अगर ये जंग बंद होती है, लेकिन वो इस खतरे को महसूस कर रहे हैं कि भाई जंग खत्म होने से पहले पहले या ट्रंप के आने से पहले पहले, हल्फ उठाने से पहले पहले तो रूस जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और वो ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन के इलाके पे कब्जा करके यूरोप के और करीब आना चाहता है, जो मुस्तकबिल के लिए एक दर्द सरी रहेगी यूरोपियन ममालिक के लिए। ये जो है यूरोप को खतरा जो है बढ़ रहा है और बात रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, जो एसोसिएटेड प्रेस जो है दुनिया का, उसी ने वहां जाके नुमाइंदे भेज के पास लोगों से इंटरव्यू किए हैं, जिसमें लॉयर्स भी शामिल हैं, जिसमें यूक्रेन का प्रोसिक्यूटर जनरल भी शामिल है और बास जो इनके ब्रिगेड होते हैं, ब्रिगेड 72 का जो कमांडर है उसके भी इंटरव्यूज उन्होंने शामिल किए हैं और वो एक मजमून बड़ा तफसीली इस बारे में जारी हुआ है और उससे वो यही बताते हैं कि भाई जो यूक्रेन के सोल्जर हैं वो बिल्कुल अब थक चुके हैं इस जंग से। 3 साल हो गए हैं इस जंग को जारी हुए और उस वक्त 3 लाख आदमी फौज जो थी वो इस जंग में झोंकी गई थी यूक्रेन की, इस उम्मीद पे कि शायद ये बहुत जल्दी रूस को पीछे धकेल लेंगे और अपना मुल्क जो है वो मजबूत कर लेंगे, आजाद करवा लेंगे यूक्रेन के असर से निकाल के, तो यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाएंगे जी। लेकिन सूरत हाल इस वक्त की ये है कि 1 लाख फौजी के खिलाफ बाकायदा प्रोसिक्यूटर जनरल ने मुकदमे दर्ज किए हैं कि उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया है और जो फौज लड़ रही थी उसमें से 10,000 आदमी वो है जो गया था छुट्टी पे, बीमारी की छुट्टी लेके या किसी रीजन की वजह से वो वापस नहीं आया और इस वक्त 1 लाख फौजी ऐसा है जो लड़ने के लिए इस वक्त मैदान में तो मौजूद है लेकिन बददिल है, लड़ना नहीं चाहता। तो इस लिहाज से यूक्रेन की लड़ने की जो कुव्वत है, वो इस्तात है, वो बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई है और वो लड़ने के लिए अब मतलब पोजीशन में नहीं है। जो ब्रिगेड 72 उनका है, उसका जो कमांडर है उसने बताया कि हमारे पास एक बटालियन में 120 सोल्जर होते हैं और मेरे पास कोई एक बटालियन भी ऐसी नहीं है पूरे ब्रिगेड में इसमें 120 बंदे मौजूद हो, किसी में 20 है, किसी में 10 है। ये सूरत हाल वहां पैदा हुई है और इस सूरत हाल से फायदा उठा रहा है रशिया और वो ज्यादा से ज्यादा इस वक्त आगे बढ़ता चला आ रहा है और इस यूक्रेन के ममालिक पे कब्जा कर रहा है और उससे यूरोप जो है वो अपने आप को खतरा फील कर रहा है कि भाई ये यूरोप के सर पे आके जो है, अगर यूक्रेन के कब्जे से निकल गया तो ये यूरोप के सर पे आके जो है वो बैठ जाएगा। इसलिए इस इतवार को कल की जो आपको पता है यूरोपीय यूनियन के अंदर तब्दीलियां हुई हैं, नए हेड बने हैं सारे शोबों के, तो जो सिक्योरिटी की इंटरनल सिक्योरिटी यूरोप की सिक्योरिटी है यूरोपीय यूनियन की, उसका जो हेड है वो और जो पुर्तगाल के साबिक वज़ीर आज़म थे वो
बने हैं इनके यूरोपीय यूनियन कहलाती है और एक यूरोपियन काउंसिल कहलाती है, वो उसके सदर हैं। 3 आदमी जो हैं ये यूक्रेन गए थे और इन्होंने यूक्रेन में जाके जंग का सारा सूरत हाल का जायजा लिया है और जो यूक्रेन इस वक्त के सदर हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात करके तो इस सूरत हाल में यूरोपीय यूनियन अब क्या कदम उठाए ये किया है। तो उन्होंने 12 नई पाबंदियां जो हैं रूस पे लगाने के लिए फैसला किया है। वो लेकर कल वापस आए हैं, आज यूरोपीय यूनियन में पेश होंगी और अगर वो पाबंदियां, अभी तक ये नहीं पता वो पाबंदियां क्या है, क्या नई पाबंदियां वो लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद ये है कि भाई अगर यूरोपीय यूनियन ने उसको पास कर दिया, यकीन पास कर देगा, तो फिर यूरोप की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से रूस पर जो है 12 नई पाबंदियां जो लगने का इम्कान है। और जहां तक मुल्क की सूरत हाल वहां की बताइए, उनका कि जो बिजली का सारा सिस्टम है वो यूरोपीय यूनियन उनको बना के देगा। यूक्रेन को दोबारा मुल्क के अंदर बिल्कुल बिजली का निजाम जो है वो तबाह हुआ है। इसके अलावा 4.2 बिलियन यूरोपीय ममालिक जो है वो मिलकर यूक्रेन को देंगे और उसका बजट जो है वो पूरा करेंगे जिसमें इस वक्त ये कमी है। इसके अलावा उन्होंने जो रूस ने एहसासे मंजमत किए थे 210 बिलियन के, उसका जो इंटरेस्ट था वो यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि हम देंगे, तो वो उसमें वो कहते हैं कि अब एक 1.5 बिलियन जो है वो हर महीने यूक्रेन को 1 साल के लिए दिया जाएगा। अब ये नहीं पता वो असासों की वजह से दे रहे हैं या इसी तफसील अभी नहीं आई, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का वफद कल रात ही वापस आया है, तो अब ये तफसीलें जो है आएंगी। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो इसकी जंग है यूक्रेन की, ये अब एक नया रुख इख्तियार कर रही है और जो पहले हमें एक खतरा महसूस होता था कि कहीं एटमी जंग में लग जाए, उसके इम्कान बल्कि कम हो रहे हैं, इसलिए कि अमेरिका ने जिसने इधर से लड़ना है उसके ऐलान के बाद कि भाई मैं ट्रम्प साहब के ऐलानात जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के लिए हौसला शिकन है और ख़ासतौर पे यूक्रेन के लिए हौसला शिकन होंगे कि अब उसे वो सपोर्ट हासिल नहीं रहेगी अमेरिका की जो पहले थी और जिससे फ़ायदा उठा के रूस जो है वो आगे से आगे बढ़ना चाहता है। ये इस वक्त की सूरत हाल है जी। हाँ साहब, अमेरिकन सदर के बयान के बाद जिस तरह आप बता रहे हैं तब्दीली आ रही है, लेकिन रूस तो एग्री नहीं ना होगा, ज़ाहिर उसने इतना बड़ा पंगा डाला है तो वो तो कहेगा यूक्रेन मेरे अंडर में रहे और मैं जिस तरह मर्जी से चलाऊं। जिस तरह तेजी के साथ आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों पे कब्जा भी हो रहा है, तो फिर इसमें अमेरिका के सदर का क्या किरदार है? अगर आपने मुल्क दे दिया तो फिर बाकी क्या बचा? देखिए यूक्रेन जो है उसके ऊपर रशिया को अमेरिका से डरती, रशिया तो यूरोप के करीब आके बैठना चाहता है और जो इनकी नेटो की पॉलिसी थी कि यूक्रेन को या इन ममालिक को जो है वो हिस्सा बना लिया जाए नेटो का, उसमें वो कामयाब नहीं होने देगा। और अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट पीछे हट जाते हैं, इस चीज का इज़हार नहीं करते कि हाँ हमने यूक्रेन को लाजमी नेटो में शामिल करना है, तो फिर जो मसला जिस वजह से जंग शुरू हुई थी वो तो सारा मसला बेकार चला जाता है ना। और जो रशिया की जीत है यही वो चाहता था कि भाई यूक्रेन जो है इसको हमारे इलाकों को ये ना छेड़े, नेटो वाले, और अपने इलाकों में रहें। इस लिहाज से रशिया की एक किस्म की कामयाबी सबूत की जाएगी अगर ऐसा हो जाता है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि कोई एटमी जंग का खतरा नहीं, मगर लोगों में तो अभी भी काफी परेशानी बनी हुई है। जर्मनी की कुछ वीडियोस भी हमारे सामने आई है, यहाँ भी लोग बातचीत कर रहे हैं कि अभी तक इंग्लैंड के बारे में खास करके हालात ठीक नहीं है। देखिए जो जंग जब एक दफा शुरू हो जाए तो फिर उसका रुख क्या इख्तियार करेगी इस पे आप कुछ नहीं कह सकते। कोई मतलब इस पे इंतजार नहीं किया जा सकता कि हाँ एटमी जंग होगी या नहीं होगी, लेकिन यह कि हर किस्म का एक इम्कान होता है जो जब शिकस्त की तरफ जा रहा हो तो कोई भी इंतहाई कदम उठा लेता है। इस डर की खातिर जो है कि अगर जंग शुरू हो गई तो फिर कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है। हिफाजी इक़दाम के तौर पर जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो हिफाजी इक़दाम हैं, उसके लिए बाहरी उससे तो गफलत नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन ये जो जंग के आसार जिस तरह शुरू में नजर आने शुरू हुए थे वो अब जर्मनी के अंदर भी ज्यादा जो है वो इंतखाबी मुहिम की बातें हो रही हैं जंग की बजाय। जिस तरह यूक्रेन डिस्कस हो रहा था, अब आजकल जो है
वो नए इंतखाबात की जो फरवरी में जनवरी के एंड में करने की है, उस पर ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है और यूक्रेन की जंग पर कम गुफ्तगू हो रही है। बहुत शुक्रिया खान साहब। कुछ ऑडियो में मेरा ख्याल प्रॉब्लम आई थी, जिसके लिए माजरत चाहते हैं। बहुत बड़े-बड़े रूहानी पेशवा हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। जिस तरह अभी खान साहब ने कहा कि जंग का कोई पता नहीं होता किस तरह रुख मोड़ ले, और लोग जो हैं वो काफ़ी इस वजह से डिस्टर्ब भी हैं। कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो अमीर लोग हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक का रुख भी कर रहे हैं, इंग्लैंड से भी। और इंग्लैंड में इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, क्योंकि बड़ी बिज़ी ज़िंदगी है, मगर लोगों में बातचीत हो रही है कि अगर आने वाले दिनों में कोई जंग हो गई तो क्या बनेगा हमारा। ज़िंदगी के साथ-साथ ये सब कुछ देखते हैं आगे-आगे क्या होता है। लेकिन रूस की जीत यकीनी नज़र आ रही है, अभी खान साहब ने भी ये बताया। और अगर यूक्रेन पे कब्ज़ा हो जाता है तो कल को क्या पोलैंड महफूज़ रहेगा, दूसरे ममालिक जो हैं जो हमारे पास इत्तला है कि रूस का प्रोग्राम है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता वो तमाम इलाके जो गोर्बाचोव के ज़माने में अलहदा किए गए, उनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा। और ये बताया जा रहा है कि ये उसकी गलती थी। देखते हैं क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।